लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात करेंगे 3 साल से हो रहे उस युद्ध के बारे में जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि अब ये अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और ये कहा जा रहा है कि 20 दिन युद्ध का निर्णय हो जाएगा 20 दिन में। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इससे अमेरिका की परेशानी बढ़ सकती है। अगले 20 दिनों में रूस और यूक्रेन में जंग का क्या कुछ होने वाला है, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ है और एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। 20 दिन में एक देश के गुलाम बनने का सच। MiG-35 से धमाका, Su-57 से प्रहार, Su-35S से बमबारी, Tu-95 बम वर्षक विमानों ने मचाई तबाही। ये पुतिन का इंतकाम है जिसका खामियाजा यूक्रेन के लोग भी भुगत रहे हैं। आसमान से रूस के विमानों ने तबाही मचानी शुरू कर दी है जिसकी वजह से यूक्रेन के कई शहरों में खलबली मच गई है। आग की उड़ती हुई लपटों को गौर से देखिए। रूस ने यूक्रेन पर माउंटेन टॉप गन से हमला किया है जिसकी वजह से यूक्रेन के 8 पोस्ट तबाह हो चुके हैं। रूस की बमबारी की वजह से यूक्रेन के कई शहर अंधेरे में डूब गए हैं। कई जगह पर यूक्रेन ने एहतियात के तौर पर बिजली को काट दिया है। रूस के हमले से लोग खौफजदा हैं। रूसी हमले की ये खबर यूक्रेनी सेना के उस दावे के एक दिन बाद आई है जब यूक्रेन की ओर से दावा किया गया था कि उसने युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूस पर कैसे और कब हमला किया, रूस को कितना नुकसान हुआ, रूस यूक्रेन पर किन हथियारों से पलटवार कर रहा है, कितनी तबाही मची है, सब बताएंगे। लेकिन रूस और यूक्रेन जंग से जो खबर आ रही है वो बेहद ही डराने वाली है। जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ये कहा जा रहा है कि रूस जल्द से जल्द यूक्रेन जंग को खत्म करना चाहता है और यूक्रेन पर कब्जे के लिए हमला तेज भी कर चुका है। दावा किया जा रहा है कि 20 दिनों के भीतर रूस यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। यूक्रेन के 6 नए इलाकों पर रूस का कब्जा हो गया है। साथ ही रूस के हमले से यूक्रेन के 6 पोस्ट पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए हैं। बुधवार को रूस ने अपनी विध्वंसक मिसाइलों का मुंह यूक्रेन की ओर कर दिया। रूस ने सबसे ज्यादा हमला यूक्रेन के पश्चिमी लीव क्षेत्र में किया। यहां ऊर्जा ढांचे को टारगेट किया गया। यूक्रेन की वायुसेना ने भी रूस की तरफ से कई मिसाइलें दागे जाने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आसमान तक उठती आग की लपटें बता रही है कि रूस के विध्वंसक प्रहार से यूक्रेन पूरी तरह से हिल गया है। रूस द्वारा लगातार यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले किए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को अगले महीने 3 साल का वक्त पूरा हो जाएगा। इस युद्ध का असर न सिर्फ रूस और यूक्रेन पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा है और इस युद्ध का जो भी निर्णय आएगा उसका भी असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए अपने सबसे विनाशकारी लड़ाकू विमानों को मैदान में उतार दिया है। ये लड़ाकू विमान यूक्रेन की सीमा में दाखिल होकर बमों की बरसात कर रहे हैं।
रूस की ओर से मिग 35 से यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सुखोई 57 को भी मैदान में उतार दिया है, तो वहीं सुखोई 35S से भी रूस की वायुसेना यूक्रेन को तबाह करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन पर कब्जे के लिए पुतिन ने अपने विनाशकारी बम वर्षक Tu-95 को भी जंग के मैदान में उतार दिया है। यूक्रेनी वायुसेना की ओर से ये कहा गया है कि रूसी Tu-95MS बम वर्षकों के एक ग्रुप ने 14-15 जनवरी की रात को रूस के मरमंस्क ओब्लास्ट में ओलेनिया वायुसैनिक अड्डे से उड़ान भर चुका है। इस खबर से यूक्रेन की सेना टेंशन में है, तो वहीं नाटो के देश भी परेशान हैं। अमेरिका भी पुतिन के विध्वंसकारी प्रहार से चिंतित है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि कई जानकार ऐसा बता रहे हैं कि ट्रंप की सत्ता संभालने से पहले ही पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। और यही वजह है कि रूस ने अपने सबसे विध्वंसक हथियारों से प्रहार करना शुरू कर दिया है। जो भी रशियन इक्विपमेंट्स वहाँ पर ऑपरेशनल है, चाहे आप फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात करें या फिर डिफेंस सिस्टम्स की बात करें या फिर तमाम नए मिसाइलों की हथियारों की बात करें, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द रूस अब इस युद्ध को ख़त्म करना चाहता है। ऐसा लगने लगा है कि रूस के जो तर्कश पर जितने तीर थे उन सबको वो यूक्रेन में उतार देना चाहता है और आने वाले 20 से 25 दिनों के भीतर इस पूरे युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर देना चाहता है। अब इसमें रूस को कितना कुछ हासिल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अमेरिका और नाटो देश जंग में यूक्रेन को अब लॉन्ग रेंज हथियार भी भेज रहे हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन में ही लॉन्ग रेंज हथियारों को बनाने का ऐलान किया है, जिससे रूस भड़का हुआ है। ये बताया जा रहा है कि अब रूस ने यूक्रेन और नाटो के खिलाफ नया हथियार तैयार कर लिया है। अपने घातक बॉम्बर विमान को हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने Su-34 फाइटर जेट पर किंजल मिसाइल फिट की है। Su-34 NVO विमान से किंजल मिसाइल को दागकर सफल टेस्ट किया है। अब तक रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल MiG-31 के फाइटर जेट और उसके बॉम्बर Tu-160M और Tu-22M3M पर ही फिट थी, लेकिन अब Su-34 फाइटर जेट पर भी इसे फिट करके रूस ने आसमान से विनाश मचाने की ताकत को बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि Su-34 विमानों पर किंजल मिसाइल को फिट करने का मकसद नाटो देशों को तबाह करना है, क्योंकि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल नाटो की मिसाइल डिफेंस शील्ड को भेद सकती है, तेज स्पीड से कम समय में भारी विनाश मचा सकती है। और अब रूस के यूक्रेन पर टेस्टिंग की तरह इसे इस्तेमाल करने की भी खबरें आ रही हैं। कई जगह दावा किया जा रहा है कि रूस ने Su-34 के जरिए यूक्रेन के ठिकानों पर किंजल मिसाइल से हमला किया है। रूस का Su-34 एक लड़ाकू बॉम्बर विमान है और यूक्रेन जंग में शुरुआत से ही तबाही मचा रहा है। किंजल मिसाइल से लैस होने के बाद ये फाइटर जेट किसी भी वक्त यूक्रेन में भारी तबाही तो मचा ही सकता है, नाटो देशों में कहर बनकर टूट सकता है। और यही वजह है कि यूक्रेन डरा हुआ है। और अगर रूस ने किंजल को परमाणु वॉरहेड से लैस किया तो महातबाही मच सकती है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिससे यूक्रेन दहल गया। रूसी वायुसेना ने यूक्रेन के 100 ठिकानों पर एक साथ अटैक किया। रूस ने ब्लैक सी से Tu-95 बम वर्षक से क्रूज मिसाइलें दागी हैं। पिछले 3 वर्षों में रूस का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। रूस के इस हमले को यूक्रेन पर पलटवार माना जा रहा है। रूस के इस हमले से यूक्रेन काफी डर गया है और वह नाटो के देशों से गुहार लगा रहा है। पुतिन
की फौज ने जिस तरह से अपने लड़ाकू विमानों से बमबारी की है, उसके बाद ज़ेलेंस्की ने नेटो के देशों से लड़ाकू विमान की गुहार लगाई है। यूक्रेन की ओर से नेटो से 130 F-16 लड़ाकू विमान की डिमांड की गई है। यूक्रेन के पास अभी फिलहाल 6 F-16 लड़ाकू विमान हैं, जो उसे नेटो के देशों से मिले हैं। जाहिर है, रूसी वायुसेना के आगे यूक्रेन की ताकत बौनी साबित हो रही है और अब यूक्रेन को अमेरिकी बाहुबली F-16 से बड़ी उम्मीद है। पुतिन का गुस्सा यूक्रेन पर यूं ही नहीं भड़का है, बल्कि इसके पीछे ज़ेलेंस्की का वो प्रहार है जो उनकी सेना ने मंगलवार को किया था। यूक्रेनी सेना ने मंगलवार को रूस पर ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया। इस हमले में यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर 6 स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागे, तो वहीं अमेरिका की ओर से मिले ATACMS बैलिस्टिक मिसाइल से भी यूक्रेन ने रूस पर हमला किया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस पर 10 ATACMS मिसाइल दागी है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस पर एक साथ करीब 200 ड्रोन हमले किए। ये ड्रोन 1100 किलोमीटर तक दूरी करने में सक्षम है। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूस के दक्षिणी पश्चिमी इलाके को निशाना बनाया। यूक्रेन ने रूस PD-2, बोबर, ल्यूटी, UJ-22 और ATACMS ड्रोन से हमला किया था। यूक्रेन के हमले से पुतिन काफी गुस्से में थे, जिसके बाद रूस की सेना ने पलटवार करने की कसम खाई और 24 घंटे भी नहीं बीते कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन में तबाही मचा दी। पुतिन का बदला, यूक्रेन दहला। बुधवार तड़के सुबह रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार कर दी। खुद यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि रूस ने 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स यूक्रेन पर दागी हैं, जिससे राजधानी कीव में भी दर्जन भर से ज्यादा इमारतें ध्वस्त हो गई। रूस की इस्कंदर मिसाइल करीब 7200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है, जिससे दुश्मनों को बचने का मौका तक नहीं मिलता। ये मिसाइल दुश्मन के इलाके में 500 किलोमीटर दूर तक जाकर तबाही मचा सकती है। जाहिर है, यूक्रेन ने रूस पर ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागी, जिसके बाद रूस ने हमला करके यूक्रेन को दहला दिया। रूस का ये तो ट्रेलर था, उसके जखीरे में एक से बढ़कर एक विध्वंसक मिसाइलें हैं। रूस के पास S-500 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिरा सकता है। लेकिन नेटो के किसी भी देश के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर दिखाते हैं कि कौन से पुतिन के वो 4 हथियार हैं जो तबाही को तैयार है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 RS-28 सरमट की। दूसरे नंबर पर आता है एवनगार्ड मिसाइल, तीसरे नंबर पर आती है टोपोल M मिसाइल और चौथे नंबर पर आता है यार्स मिसाइल। जी हाँ, तो अब हम एक एक कर अगर इनकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूस की परमाणु मिसाइल यानी कि जो RS-28 सरमट है उसकी, और क्या उसकी जो उपलब्धियां हैं उसकी। स्पीड की अगर बात करें तो 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, जबकि इसकी ऑपरेशनल रेंज की अगर बात करें तो 18,000 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज है। वॉरहेड 10 परमाणु बम ले जाने की इसकी क्षमता है। अब अगर हम बात करें नंबर 2 यानी कि एवनगार्ड मिसाइल की, तो इसकी क्या खूबियां हैं, इसकी क्या ऑपरेशनल रेंज है। सबसे पहले स्पीड की अगर बात करें तो 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। इसकी ऑपरेशनल रेंज की अगर बात करें तो 6,000 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज है। और अगर वॉरहेड क्षमता की बात करें तो 6 परमाणु बम ले जाने की इसकी वॉरहेड क्षमता है। अब बात करते हैं टोपोल M मिसाइल की। इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, जबकि ऑपरेशनल रेंज की अगर बात करें तो 10,000 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज है और वॉरहेड ले जाने की क्षमता 1 परमाणु बम है। अब बारी आती है यार्स मिसाइल की। यार्स मिसाइल की स्पीड 33,300 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो 12,000 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज है और साथ ही साथ वॉरहेड ले जाने की अगर बात करें तो 6 परमाणु बम ले जाने की इसकी क्षमता है। सोचिए, रूस के जखीरे में कितनी प्रलयंकारी मिसाइलें हैं जो धरती के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती है। रूस की ये सभी मिसाइलें न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस हैं।
अगर रूस एटमी हमला कर दे तो धरती पर तबाही मच जाएगी। यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका के कमांड सेंटर को पल भर में तबाह कर सकती है रूसी मिसाइलें। यूक्रेन पर अगर रूस की जीत हो जाती है तो सबसे बड़ी मुश्किल नेटो को होगी, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के फतह के बाद नेटो और रूस के बीच 2600 मील का नया मोर्चा बन जाएगा, जिसके लिए बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य घेराबंदी की आवश्यकता होगी। जानकार बता रहे हैं कि अमेरिका को इतने लंबे मोर्चे की सुरक्षा के लिए $808 बिलियन खर्च करना पड़ेगा, जिसका भार अमेरिका के कंधे पर होगा। यही वजह है कि रूस के उग्र तेवर से ट्रंप भी परेशान है। यूक्रेन तो खौफजदा है ही। न्यूज़ स्टेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।